Very warm good morning to all of you. My name is Hargun Sahani. I am Assistant Professor in Faculty of Commerce and Business Administration, and I shall be taking up the subject of inventory management, and the class mentioned is BCom third semester. Here we have today the inventory control techniques, a very important part in inventory management, and this topic is mostly asked in your semester exams, either in the form of 15 marks question or 7.5 marks question. You will definitely find this topic in your question paper, and this topic is not only relevant from the point of view of semester exams, but also in many competitive exams this topic is repetitively being asked. Okay. The first inventory control technique is demand forecasting. See, forecasting simply means that you estimate of something which is going to happen in the future. And when we add the word demand to it, it means that you are going to estimate of the demand which is going to take place in the future. Why it is important to estimate this? See, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अनुमान लग जाए कि फ्यूचर में आपके अगर कोई बैग्स का शोरूम है, आपके बैग्स जो हैं आपको पता चल जाए कि आगे आने वाले 6 मंथ्स में आपके बैग्स 5000 सेल होंगे. Quantity I am talking about, 5000 bags are going to be sold. So accordingly आप आज ही प्रिपेयर करके रख लोगे उन 5000 बैग्स जो सेल होंगे. उनके लिए आप आज ही अपना रॉ मटेरियल, उसके अकॉर्डिंग अपनी लेबर, उसके अकॉर्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेटअप कर लोगे, सो दैट यू आर रेडी विद इट व्हेन द डिमांड अराइजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक. आप जब पहले ही फ्यूचर में फोरकास्ट कर लेते हो कि आपका एक पर्टिकुलर आइटम की इतनी डिमांड होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर लेते हो, सो दैट आपकी वेस्टेज ना हो, नीदर आपका शॉर्टेज हो. सी, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मैनेज योर इन्वेंट्री. ना आप चाहते हो कि आपने जो अपने रॉ मटेरियल्स है आपने एक्सेस में मंगा लो, ना ही आप चाहते हो कि वो शॉर्टेज में हो. तो डिमांड फोरकास्टिंग इज बेसिकली यूज्ड टू कंट्रोल द स्टॉक लेवल्स बाय एनालाइजिंग अ प्रिडिक्टिव एनालिसिस. अब अगर बात करी जाए तो एनालिसिस कहाँ से करोगे, आप कैसे फ्यूचर को एनालाइज करोगे? हम ऑब्वियसली फ्यूचर को एनालाइज हमेशा हम पास्ट डेटा के ऊपर करते हैं. अगर मुझे पता चल जाए द करेंट ईयर रनिंग इज 2024 में मुझे अनुमान लगाना है कि मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी, मैं कहाँ से देखूंगी? आई विल सी द डेटा ऑफ 2023 एंड 2023 में उठा के देखूंगी, अच्छा इस प्रोडक्ट की इतने आइटम्स की डिमांड आई थी. उसी हिसाब से और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आई विल रेगुलेट माई डिमांड, आई विल मैन्युफैक्चर माई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. जैसे अगर मैं कुछ ईयर्स की बात करूँ, एक्सेप्शनल ईयर्स लाइक 2020 एंड 2021 when the world was hit with coronavirus pandemic. Okay, अब 2020 में हम सबको दिखाई दे गया था कि किसी भी चीज की डिमांड नहीं थी. ऑल द मैन्युफैक्चरिंग हैड स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक. अब अगर हमारे पास 2020 का डेटा है और हमें 2021 का अनुमान लगाना है डिमांड का, तो हमें साफ दिख रहा है भाई कि 2020 में सेल नहीं हुई, सब मैन्युफैक्चरिंग शट थी. एंड 2021 में भी कोरोना वायरस पैंडेमिक वाज स्टिल ऑन. वी हैड सेकेंड वेव एंड द थर्ड वेव. उसमें भी इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए. क्यों? हमने कहाँ से पता करा? ये हमने इसका हिस्टोरिकल डेटा देखा. वो कहाँ से देखा? 2020 ईयर में देखा. तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि दैट यू फोरकास्ट योर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. एक बार आपने अनुमान लगा लिया कि आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आएगी फ्यूचर में, उसी के हिसाब से आप अपने रॉ मटेरियल्स को, उसी के हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री को रेगुलेट करते हो, सो दैट देयर इज नो एक्सेस एंड देयर इज नो डेफिसिट ऑफ द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन. Next method of inventory control is ABC analysis. See, this is always better control. इसका जो full form है, that is always better control. ABC analysis में A, B and C 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं. जो कैटेगरी ए होती है उसमें सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बट विद वेरी लेस क्वांटिटी रखा जाता है. मतलब कि मेरी अगर एक बिजनेस है, उसमें जो मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, फॉर एग्जांपल मैं अगर गोल्ड की बात करूं, हम सब जानते हैं गोल्ड कितनी वैल्यूएबल है और कितने छोटे छोटे 100 ग्राम या 100 ग्राम भी नहीं 10 ग्राम के गोल्ड की भी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है. क्वांटिटी लेस है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे बिजनेसेस क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज बनाते हैं. ए कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है
उसको रखा जाता है। बी कैटेगरी में जो मिडिल लेवल का है, मतलब दैट इज नॉट सो वैल्यूएबल नॉट सो लेस वैल्यूएबल, मतलब मिडिल लेवल पे है। सी कैटेगरी में जो सबसे लीस्ट वैल्यूएबल होता है उस आइटम को रखा जाता है। ABC एनालिसिस में यहां पे आप देख सकते हो एक 80-20 रूल के बारे में, 80-20 रूल के बारे में मेंशन है। ए वाली कैटेगरी में ये कहते हैं कि हमारे बिजनेस का जिस आइटम से 80% रेवेन्यू आता है, ठीक, उसको हमें एक कैटेगरी के अंदर रखना है। नेक्स्ट हम बी कैटेगरी में वो आइटम रखेंगे जो 30% रेवेन्यू लेके आती है, ठीक, और लास्ट के सी कैटेगरी में ऐसे 50% आइटम रखेंगे जो लीस्ट वैल्यूएबल है। तो आप समझ लो कैटेगरी ए, बी एंड सी में लेवल 1, 2 एंड 3 है। लेवल 1 जिसमें सबसे वैल्यूएबल आइटम आएगा, जो सबसे ज्यादा रिटर्न लेकर आ रहा है कंपनी के लिए। कैटेगरी बी जो ज्यादा रिटर्न ज्यादा भी नहीं ला रहा और कम भी नहीं ला रहा, और कैटेगरी सी में सबसे कम रिटर्न लाने वाले आइटम्स को रखा जाता है। ये हम कर क्या रहे हैं, आप देखो ना, हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, वी आर कंट्रोलिंग इट। हम ये देख रहे हैं कि हम हर आइटम को उतनी ही प्रेस्टीज, उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना वो डिमांड करता है। कैटेगरी ये बहुत स्पेशल आइटम होने चाहिए, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एज कंपेयर टू कैटेगरी सी जहां पे लीस्ट वैल्यूएबल आइटम आते हैं। नेक्स्ट इज VED एनालिसिस। VED स्टैंड्स फॉर वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल। अब यहां पे भी समझना पड़ेगा वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल में अंतर क्या है। वाइटल का मतलब है भाई इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के बिना आवर बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। Essential means that these items are very important. The business can survive without them, but they are very essential for the business. मतलब कि survive तो business कर जाएगा essential inventory के बिना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के रनिंग के लिए। डिजायरेबल का मतलब वो आइटम्स हो गए कि इसके बिना बिजनेस आराम से चल जाएगा, कोई इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर हो, डिजायरेबल का बेसिकली यही मतलब होता है कि अगर ये पर्टिकुलर आइटम हो तो दैट इज बेटर फॉर द बिजनेस। ओके, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल के बिना बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है बैग्स बनाने का, लेदर बैग्स का, तो आपके बिजनेस के लिए वाइटल आइटम क्या हुआ, दैट इज लेदर। भाई लेदर ही नहीं होगा अगर एज अ रॉ मटेरियल, हाउ विल यू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट। सिमिलरली एसेंशियल इसमें क्या हो सकता है, एसेंशियल ये हो सकता है कि इसके अंदर की जैसे आपकी जिप्स हो गई, जो जिप होती है दैट इज एन एसेंशियल आइटम। ओके, अब जिप नहीं होगी आपको कि मैम नहीं सर्वाइव कर सकता, दैट इज एसेंशियल। बट बिना जिप के भी बैग्स बनते हैं, आप बटन लगा सकते हो, एसेंशियल है जिप, लेकिन उसकी जगह बटन भी लग सकते हैं टू क्लोज द बैग। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेदर बैग। व्हाट इज डिजायरेबल इन दिस, डिजायरेबल इसमें हो सकता है कि किसी टाइप की एक बहुत सुंदर सी पॉलिश हो, किसी टाइप का पेंट हो जो उसकी लुक को इनहैंस करे। ओके, तो ये वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, हम इसी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। लास्ट इज जस्ट इन टाइम स्ट्रैटेजी, JIT। JIT का भी फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाता है। एक और चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू MCQ क्वेश्चन इज विच कंपनी वॉज द वन and which country was the first to introduce this technique of inventory control. The country mentioned is Japan, and the company was Toyota. टोयोटा ने ये टेक्नोलॉजी लेकर आई थी जस्ट इन टाइम। इनका कहने का मतलब है कि प्लीज डू नॉट स्टोर योर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को वेयर हाउसेस में, गोदाम में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही डिमांड आए वैसे ही आप उस प्रोडक्ट को प्रस्तुत कर दो। ओके, देयर इज नो नीड टू स्टोर इन वेयर हाउसेस फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। एज सून एज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम अपीयर्स, जस्ट ब्रिंग एंड डिलीवर इट देन एंड देयर। यहाँ पे जस्ट इन टाइम मतलब से ही समझ आ रहा है कि जैसे ही टाइम हो आप अपने प्रोडक्ट को आके सेल आउट कर दो। इस वाले में मेन चीज क्या है कि यहाँ पे कभी भी आप देखोगे कि यू आर नॉट ओवर सप्लाइड विद द इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि आप स्टोर ही नहीं कर रहे हो। जैसे आइटम की डिमांड आ रही है देन एंड देयर यू आर जस्ट गिविंग इट आउट। हाउएवर इट इज नॉट वाइडली यूज्ड। व्हाई इट इज नॉट वाइडली यूज्ड नाउ? बिकॉज आज के जो
टाइम है इसमें जो डिमांड आती है दैट इज नॉट स्मॉल. अगर आपको 1 लाख आइटम की डिमांड आ गई और आपके पास पहले से इन्वेंट्री नहीं है, आपको स्क्रैच से शुरू करना है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स जो खराब हो जाते हैं, जैसे फूड है, तो दैट इज फाइन. जस्ट इन टाइम आप तब वहां पे उसको इम्प्लाई करो, दैट इज फाइन, बिकॉज वहां पे फूड आइटम्स का खराब होने का डर है. लेकिन जहां पे आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं वहां पे ये टेक्नोलॉजी नहीं वर्क करेगी, बिकॉज जैसी अगर डिमांड आ रही है वैसे अपना आइटम अरेंज करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. And you need to have something in your storehouse, you need to have something kept in your warehouse so that आप इस manufacturing process को जल्दी से आप इसको regulate करके आप market में ला सको. So these were some of their techniques of inventory control. Students, it's a request to you to kindly remember their abbreviations also and prepare this topic, which is very importantly from the point of view of your exams. Next, I shall be giving you another important video, which shall be regarding inventory management. Okay, thank you for today. Thank you so much.